हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं लूसेंट जीके के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिसमें हमारा ज्योग्राफी सब्जेक्ट चल रहा है और इसमें हम आज सॉइल से रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सॉइल से रिलेटेड पहले के 20 क्वेश्चंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से। तो अगर आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की PDF चाहिए तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। इडेफिक कंडीशंस रिलेटेड टू, इडेफिक कंडीशंस किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है सॉइल से। सॉइल की इडेफिक कंडीशन का मतलब क्या होता है कि सॉइल में मॉइस्चर कंटेंट कितना है, न्यूट्रिएंट्स कितने हैं, वाटर कितना है, उसमें ऑर्गेनिक मैटर कितना है, ह्यूमस कितना है, ये सब कुछ क्या होता है सॉइल की इडेफिक कंडीशंस, राइट। नेक्स्ट, वेरी थिक ए हॉरिजॉन इज ऑफन फाउंड इन। ए हॉरिजॉन, अब हॉरिजॉन्स होता है ना, जो सॉइल की अपर मोस्ट लेयर है, तो वो जो हॉरिजॉन्स होते हैं उसके 3 पार्ट्स होते हैं, ए हॉरिजॉन, बी हॉरिजॉन, सी हॉरिजॉन। तो ए हॉरिजॉन कौन सी सॉइल की सबसे थिक होती है? तो वो होती है चर्नोजम सॉइल की। तो ऑप्शन ए आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट, असर्शन, लैटराइट सॉइल्स आर रेड इन कलर एंड कोर्स इन टेक्सचर। ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है। जो लैटराइट सॉइल है वो रेड कलर की होती है। रेड कलर की क्यों होती है? क्योंकि इसमें आयरन के ऑक्साइड्स होते हैं। आयरन ऑक्साइड होने की वजह से इसका जो कलर है वो रेड होता है। आयरन की वजह से बेसिकली ये रेड कलर की होती है, राइट। रीजन क्या दिया है यहाँ पे? अबंडेंट फॉस्फोरिक एसिड एंड सिलिका गिव दिस कलर्स द पर्टिकुलर कलर एंड टेक्सचर। अब ये जो पर्टिकुलर कलर इसमें होता है ना, ये सिलिका या फॉस्फोरिक एसिड की वजह से नहीं होता, ये आयरन ऑक्साइड की वजह से होता है। और लेटराइट सॉइल में सबसे ज्यादा क्या होता है? आयरन ऑक्साइड ही होता है, राइट। तो रीजन वाली स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग हो जाती है। तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ऑप्शन सी आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट, consider the following statements. फर्स्ट क्या है? The granite and gneiss give rise to red soil through weathering. अब red soil कैसे बनती है, कैसे ओरिजिनेट होती है? ये ओरिजिनेट होती है ग्रेनाइट एंड नीस की वेथरिंग से। तो ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है। सेकेंड क्या है? द लैटराइट सॉइल कंटेन्स द हाइड्रेटेड ऑक्साइड्स ऑफ आयरन एंड एल्यूमिनियम। अब आयरन के ऑक्साइड्स होते हैं, एल्युमिनियम के ऑक्साइड्स होते हैं लैटराइट सॉइल में, जिसकी वजह से लैटराइट सॉइल का कलर रेड होता है। तो ये वाली स्टेटमेंट भी राइट स्टेटमेंट है। थर्ड क्या है? बोथ द रेड एंड लैटराइट सॉइल्स आर पुअर इन नाइट्रोजन बट रिच इन पोटाश एंड फॉस्फोरस। तो यहाँ पे ये वाली जो स्टेटमेंट है रॉन्ग हो जाती है। जो रेड सॉइल होती है और लैटराइट सॉइल होती है, इसमें पोटाश एंड फॉस्फोरस की डेफिशिएंसी होती है, राइट। पोटाश एंड फॉस्फोरस ज़्यादा नहीं होता, इनकी डेफिशिएंसी होती है इस सॉइल में। तो यहाँ पे ये वाली जो स्टेटमेंट है रॉन्ग हो जाती है। तो आंसर आ जाएगा 1 एंड 2 ओनली, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, मैच लिस्ट 1 सॉइल ग्रुप विद लिस्ट 2 क्लाइमेटिक रीजन। चर्नोजम सॉइल, चर्नोजम सॉइल कहाँ की है? ये टेम्परेट ग्रासलैंड्स की सॉइल है। टेरारोजा, टेरारोजा मेडिटेरेनियन रीजन की सॉइल है। पॉटजोल कूल टेम्परेट रीजन की सॉइल है, यहाँ पे कॉनिफरस ट्रीज होते हैं। सिरोजम ये हॉट डेजर्ट बेसिकली एरिड सॉइल होती है, राइट। नेक्स्ट, चर्नोजम्स आर, चर्नोजम्स क्या है? चर्नोजम्स ब्लैक सॉइल है। ब्लैक सॉइल में क्या होता है? इसमें ह्यूमस बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से इसका कलर डार्क हो जाता है। और यूजली ये जो ब्लैक सॉइल और चर्नोजम सॉइल है ये सेमी एरिड रीजन में होती है। तो ऑप्शन सी आ जाएगा इसका आंसर। ह्यूमस रिच डार्क ब्राउन कलर सॉइल इन सेमी एरिड रीजन, राइट। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1, क्ले लेयर्स आर पुअर एक्वाफर्स। अब ये जो क्ले सॉइल होती है ना, क्ले सॉइल की जो लेयर्स होती है वो पुअर एक्वाफर्स होती है, उसमें ज़्यादा पानी सीप डाउन नहीं करता। क्यों नहीं सीप डाउन करता? क्योंकि जो क्ले सॉइल होती है ना, उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स के बीच में ज़्यादा जो है गैप नहीं होता, ज़्यादा स्पेस नहीं होता, जिसकी वजह से जो क्ले सॉइल होती है वो पुअर एक्वाफर्स होती है, उसमें से पानी सीप डाउन नहीं करता। स्टेटमेंट 2 क्या है? द इंटर पार्टिकल स्पेस ऑफ क्ले मिनरल्स इज द लीस्ट।
अब वही सेम वही बात हो गई, जो क्लेई सॉइल होती है इसमें पार्टिकल जो इंटर पार्टिकल स्पेस है वो कम होती है, जिसकी वजह से ये पुअर एक्वाफर्स होती है। तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे राइट स्टेटमेंट है, एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। तो ऑप्शन ए आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट, पॉडजोलाइजेशन। पॉडजोलाइजेशन क्या होता है? ये सॉइल फॉर्मेशन का एक प्रोसेस है, राइट। तो सिचुएशन क्या दे रखी है इन्होंने? एलिविएशन ऑफ क्लेस ऑर्गेनिक मैटर कैल्शियम सोडियम आयरन एंड एल्यूमिनियम आउट ऑफ द ए हॉरिजॉन। अब ये जो पॉडजोलाइजेशन प्रोसेस है सॉइल फॉर्मेशन का, इसमें क्या होता है कि जो ए हॉरिजॉन है, जो अपर लेयर है सॉइल की, उसमें से क्ले ऑर्गेनिक मैटर कैल्शियम सोडियम आयरन एल्यूमिनियम ये सारी चीजें रिमूव हो जाती है। पॉडजोलाइजेशन सॉइल जो होती है ज़्यादा फर्टाइल सॉइल नहीं होती। ये कहाँ पे होती है? पॉडजोल सॉइल जो होती है ये कॉनिफरस रीजन में होती है, तो इसमें ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स नहीं होते, लेस फर्टाइल सॉइल होती है बेसिकली। तो फर्स्ट वाली जो है राइट स्टेटमेंट है। सेकंड क्या है? ग्लीजेशन। ग्लीजेशन क्या है? ये भी सॉइल फॉर्मेशन का एक प्रोसेस है। ये होता है जहाँ पे स्टैंडिंग वाटर होता है मडी एरियाज में, बेसिकली जो सॉइल फॉर्मेशन का प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं ग्लीजेशन। तो यहाँ पे सिचुएशन क्या दी हुई है? अकम्युलेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन स्वैम्पी इन्वायरमेंट। स्वैम्पी इन्वायरमेंट का मतलब सेम वही होता है, मार्शी इन्वायरमेंट, मडी एरियाज, यहाँ पे थोड़ा बहुत स्टैंडिंग वाटर, वाटर लॉक्ड कंडीशंस होती है बेसिकली हम बोल सकते हैं। तो वाटर लॉक्ड कंडीशंस में जो ऑर्गेनिक मैटर इकट्ठे होकर सॉइल फॉर्मेशन होती है उसको बोलते हैं ग्लेजेशन। तो ये वाली स्टेटमेंट भी राइट है। तो बोथ ए एंड बी आ जाएगा आंसर, ऑप्शन सी। फिर नेक्स्ट है असर्शन, लैटराइट सॉइल्स आर नॉट वेरी प्रोडक्टिव फॉर क्रॉप प्लांट्स। लैटराइट सॉइल क्रॉप प्लांट्स के लिए ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं होती। ये ज़्यादा प्रोडक्टिव सॉइल क्यों नहीं होती लैटराइट सॉइल? क्योंकि ये जो लैटराइट सॉइल होती है ये एसिडिक नेचर की होती है। एसिडिक होने की वजह से ये ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं होती, राइट। तो असर्शन वाली स्टेटमेंट राइट है। रीजन क्या दिया है? लैटराइट सॉइल कंटेन्स हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सिलिका एंड कैल्शियम कार्बोनेट। अब देखो लैटराइट सॉइल में हाई कॉन्सेंट्रेशन आयरन ऑक्साइड्स की होती है, राइट। और ये जो इन्होंने यहाँ पे स्टेटमेंट दे रखी है ये ए का रीजन नहीं है, और इसमें सिलिका और कैल्शियम कार्बोनेट की ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन भी नहीं होती। तो रीजन वाली स्टेटमेंट रॉन्ग स्टेटमेंट है। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ऑप्शन सी आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट, हार्ड पैन एंड क्ले पैन इन सॉइल आर फाउंड इन। हार्ड पैन क्ले पैन सॉइल कौन से हॉरिजॉन में होती है? ये होती है बी हॉरिजॉन में। नेक्स्ट, फिशिंग इन इनलैंड वाटर्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब ये जो इनलैंड फिशिंग है ये ज्यादा कहाँ पे होती है? ये होती है मॉनसून एशिया में, राइट। लास्ट वीडियो में भी हमने बात करी थी, जो इनलैंड फिशिंग है इंडिया में सबसे ज्यादा होती है। सबसे ज्यादा इंडिया में इनलैंड फिशिंग ही होती है, ठीक है। वर्ल्ड में इंडिया में सबसे ज्यादा इनलैंड फिशिंग नहीं होती, ठीक है। इसको कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। इनलैंड इंडिया में अगर हम बात करें फिशिंग की, तो इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा फिशिंग जो होती है इनलैंड होती है, राइट। तो इनलैंड फिशिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट कहाँ पे है? मॉनसून एशिया में। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। चर्नोजम सॉइल्स ओरिजिनेट अंडर टॉल ग्रास प्रेरी वेजिटेशन। तो ये वाली स्टेटमेंट जो है रॉन्ग है। जो चर्नोजम सॉइल है ना ये प्रेरी वेजिटेशन से नहीं बनती। नेक्स्ट, लैटराइट फॉर्म अंडर हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेटिक कंडीशंस। लैटराइट क्या है? लैटराइट कैसे बनती है लैटराइट सॉइल? ये हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से लैटराइट सॉइल बनती है। तो 2 वाली स्टेटमेंट राइट है। आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी 2 ओनली। ये जो ब्लैक सॉइल है ना, ब्लैक सॉइल कैसे बनती है? ये वोल्केनिक eruption की वजह से ब्लैक सॉइल बनती है बेसिकली, राइट। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। डिक्लाइन ऑफ वर्ल्ड फिश हॉल इज ड्यू टू। अब वर्ल्ड में जो फिशिंग है वो कम क्यों होती जा रही है? इसका रीजन क्या है? एक तो है इनडिस्क्रिमिनेट फिशिंग, दूसरा है ओवर फिशिंग, तीसरा क्या है? वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन की वजह से भी जो फिशिंग है वो कम होती जा रही है, फिशेस की जो पॉपुलेशन है, राइट। अवेलेबिलिटी ऑफ चीप ऑल्टरनेटिव, फिश का कोई चीप ऑल्टरनेटिव है ही नहीं है। चेंजिंग फूड हैबिट्स, अब देखो जिसने फिश खानी है वो फिश ही खाएगा। अब फिश खाने के फूड हैबिट्स कहीं पे भी चेंज नहीं हुए हैं, जो लोग फिश खाते हैं वो खाते ही है, राइट। तो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, 3, 4, 5 जो है राइट स्टेटमेंट है। तो ऑप्शन डी आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, मैच लिस्ट 1 सॉइल टाइप विद लिस्ट 2 रीजन। चर्नोजोम सॉइल कहाँ पे पाई जाती है? कौन से रीजन में पाई जाती है? ये पाई जाती है बेसिकली ईस्टर्न रोमानिया में।
लेटराइट सॉइल सेंट्रल अफ्रीका में पाई जाती है। अलूवियल सॉइल इंडिया के नदर्न प्लेन्स में पाई जाती है। पॉडजॉल सॉइल ईस्टर्न रशिया में पाई जाती है। राइट। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टैंड्स फॉर द सिंबल पीएच। पीएच का मतलब क्या होता है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या फिर परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन सॉइल। तो ऑप्शन बी आ जाएगा आंसर। फिर नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। फर्स्ट क्या है? लैटोसॉल्स। लैटोसॉल कौन सी सॉइल होती है? ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की सॉइल होती है, स्क्रब्स वाली सॉइल नहीं होती है। राइट। लैटोसॉल कहाँ पे होती है? जहाँ पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं। सेकेंड, चर्नोजोम। चर्नोजोम जो होती है ये टेम्परेट ग्रासलैंड वाले रीजन में होती है, और ये जो सवाना है ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स है, इसीलिए सेकंड वाला जो है ये भी रॉन्गली मैच्ड है। सेरोजन की बात करें, सेरोजन कहाँ की सॉइल है? सेरोजन सॉइल है एरिड रीजन की सॉइल, जो डेजर्ट रीजन होता है, यहाँ पे ज़्यादा पानी नहीं होता। तो सेल्वास क्या है? सेल्वास तो इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट है ना, जो इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट है अमेज़न की, उनको सेल्वास बोला जाता है, तो ये वाला भी रॉन्गली मैच्ड है। पॉडजॉल कॉनिफरस की सॉइल है, ये बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है, तो ऑप्शन डी आ जाएगा आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एजोनल सॉइल। एजोनल सॉइल कौन सी होती है? एजोनल सॉइल वो सॉइल होती है जो वेल डेवलप्ड सॉइल नहीं होती। जैसे हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था जोनल सॉइल के बारे में। जोनल सॉइल कौन सी थी? जो वेल डेवलप्ड सॉइल होती है। एजोनल सॉइल वेल डेवलप्ड सॉइल नहीं होती, जो प्रॉपरली अभी तक डेवलप नहीं हुई। तो कौन सी सॉइल है? ये है लिथोसोल। ऑप्शन सी आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट, द मोस्ट सूटेबल मेजर फॉर सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल कंजर्वेशन का सबसे बेस्ट मेथड क्या है? एफॉरेस्टेशन, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाओ। नेक्स्ट, लेटराइट सॉइल्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू। लेटराइट सॉइल कैसे बनती है? लेटराइट सॉइल बनती है डिसइंटीग्रेशन ऑफ वॉल्केनिक मैटर की वजह से। वॉल्केनिक मैटर, जो भी वॉल्केनो इरप्ट होते हैं उसके बाद वो जो मैटर पीछे बच जाता है, जो भी मलबा होता है, उसकी डिसइंटीग्रेशन से बनती है लेटराइट सॉइल। राइट, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।